Srijona Mosi's Nishi Dark story is finally here. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and yet another story time video. तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ओके गाइस, एंड मैं ये स्टोरी बहुत ही पहले देने वाली थी, बट क्या हुआ, मुझे उतना टाइम एंड ऑनेस्टली मौसी का भी उतना टाइम नहीं था कि वो वन ऑन वन कन्वर्सेशन फ़ोन पे कर पाए रिगार्डिंग दिस स्टोरी, एंड वो फाइनली हो चुका है दैट कॉल। तो इसीलिए आई हैव गॉट ऑल द डिटेल्स दिस स्टोरी रिक्वायर्स, क्योंकि मुझे ये स्टोरी जब करना था आई वांटेड कि मैं उसका कंटेक्स्ट दूँ, मैं बैकग्राउंड दूँ, मैं उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानूँ कि वो जो चीज़ था लाइक निशी डार्क व्हाट इट रियली इज़, क्योंकि इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, अलग अलग स्टोरीज है, क्योंकि ये फोक लोर काइंड ऑफ चीज़ है ना। तो आई वांट कि जिसका स्टोरी मैं बोल रही हूँ उस पर्सन का स्टोरी को मैं जस्टिस दे पाऊँ, ठीक है। एंड जिन जिन लोगों को पता नहीं हु इज़ दिस सृजोना मौसी, व्हाट इज़ दिस निशी डार्क, मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, पहले वो वीडियो आप देख के आओ, देन यू विल अंडरस्टैंड ये स्टोरी बेटर, क्योंकि दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ लाइक पार्ट 1 एंड दिस स्टोरी इज पार्ट 2। विद दैट बीइंग सेड, आई नो आप लोगों को बहुत इंतजार करवाया मैंने ये स्टोरी टाइम वीडियो के लिए, बट नो मोर, कान में ईयरफोन्स लगा लो, कुछ खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ आप लोगों को कि निशी डार्क क्या है। निशी का मतलब इट इज़ अ बंगाली टर्म। निशी का मतलब होता है नाइट एंड डार्क का मतलब होता है बुलावा। तो निशी डार्क का लिटरल मीनिंग होता है द कॉल ऑफ द नाइट। एंड ये जो निशी डार्क है ना, ये बहुत ही पुराना स्टोरी है, लाइक आसाम, त्रिपुरा, मोस्टली वेस्ट बंगाल में निशी डार्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एंटिटी माना जाता था, क्योंकि क्या होता था पुराना टाइम में उतना ज़्यादा घर नहीं हुआ करता था, खाली ज़मीन ज़्यादातर होते थे, तो जंगल होते थे, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन अगर गुम हो जाता था या फिर ऑल ऑफ ए सडन रास्ते में बेहोश मिलता था, तो हमारे जो प्रीवियस जनरेशन्स थे ना, तो वो लोग बोलते थे कि इसको निशी डार्क का बुलावा आया था, ठीक है। एंड ये जो सृजोना मौसी थी ना, ऑब्वियसली उनको भी ये सब स्टोरी उनके ग्रैंड मदर के थ्रू ही पता चला, उनकी दादी के थ्रू। एंड ये जो दादी थी, ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये दादी का ही बोला हुआ चीज़ है, ठीक है। सृजोना मौसी ने मुझे इन्फॉर्म किया ये सब चीज़, क्योंकि अभी उनकी दादी इज नो मोर। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं निशी डार्क का। निशी डार्क का स्ट्रेंथ होता है कि ये किसी भी वॉइस को कॉपी कर सकता है, बी इट मेल या फिर फीमेल। मोस्टली ये कॉपी करना चाहेगा आपका नोन या फिर लव्ड पर्सन का वॉइस को, एंड ये 3 बार बुलाएगा, ये 3 बार से ज़्यादा बुला नहीं सकता, ये 3 बार बुलाएगा। फर्स्ट टाइम आपको बुलाएगा नॉर्मल वाले टोन में, सेकेंड टाइम बुलाएगा थोड़ा इमोशनल या फिर एंग्री टोन में, थर्ड टाइम बुलाएगा डेस्परेट टोन में, एंड थर्ड टाइम जो होता है ना उसका बुलावा, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड उसका बुलावे को रेस्पॉन्ड नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल थर्ड टाइम उसके बुलाने पे रेस्पॉन्ड कर ही देते हैं, ठीक है। एंड ये जो निशी डार्क है ना, एक और चीज़, ये निशी डार्क घर के अंदर घुस नहीं सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, कभी कभार ये रूप ले लेता है, कभी कभार नहीं लेता, मोस्टली ये साउंड आता है फ्रॉम लाइक नोवेयर। एंड ये कभी भी घर पे या फिर किसी का प्राइवेट स्पेस में घुस नहीं सकता विदाउट कंसेंट। बेसिकली ये जो वॉइस आप पे लगाता है ना, आपको बुलाता है, ये आपका कंसेंट मांगता है कि मैं अंदर आऊँ कि नहीं, या फिर अगर आप रेस्पॉन्ड कर देते हो उसका कुछ भी बुलाने पे, तो उसको लग जाता है कि ये मुझे एंटरटेन कर रहा है, ये तो मुझे रेस्पॉन्ड दे रहा है, तो इसने कंसेंट दे दिया। एंड इसके पीछे भी रीज़न है गाइस कि क्यों ये घर के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि मोस्टली हमें जो भूत का कहानी, स्पिरिट्स का कहानी सुनाई देता है, वहाँ पे क्या होता है, भूत घर पे घुस जाता है, किसी को पॉजेस कर लेते हैं, बट निशी डार्क कभी भी किसी को पॉजेस नहीं करता, ना ही घर पे घुसता है, बिकॉज ये जो निशी डार्क स्पिरिट होता है ना, ये उन लोगों के सोल्स होते हैं जो लोग अपने एंड ऑफ द लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलोन थे, बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड थे, या फिर जिनका डेथ अपने घर से बहुत दूर कहीं अनजान प्लेस में हुआ है, उनका प्रॉपरली क्रीमेशन या फिर प्रॉपरली उनको विदा नहीं किया गया, लाइक उनका कुछ भी रिचुअल नहीं हुआ, तो वही लोग निशी डार्क बनते हैं, ठीक है। एंड ये जो सोल होता है ना, इनको हम कह सकते हैं कि दे आर स्टक बिटवीन फीलिंग अलोन एंड द डिज़ायर टू बी वांटेड। तो ये लोग कभी भी किसी का प्राइवेट स्पेस में नहीं घुसते। तो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ द निशी डार्क, ताकि किसी को ये स्टोरी में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये तब हुआ था जब सृजोना मौसी स्कूल में पढ़ती थी ऑब्वियसली, एंड वो बहुत छोटी थी, लाइक क्लास 5-6 में थी। एंड तब क्या हुआ था, उनकी दादी उनके साथ वैसे रहती नहीं थी, बट बीच बीच में विजिट किया करती थी, एंड जब भी विजिट करती थी वो स्टोरीज हमेशा सृजोना मौसी को बोला करती थी, ठीक है। तो ये मेन इंसिडेंट एक विंटर के शाम को हुआ। बेसिकली सृजोना मौसी जो होती थी ना, वो साइकिल करके या फिर चल चल के अपने स्कूल में जाया करती थी, पास में स्कूल था। एंड वैसे ही विंटर में एक दिन वो साइकिल चला चला के घर आती है, एंड घर आके ना वो इधर उधर देखती है, उनको उनकी मम्मी नहीं दिखती, एंड बाथरूम का दरवाजा भी बंद था, तो वो एज्यूम कर लेती है कि उनकी मम्मी
लाइक नहा रही है या फिर कुछ काम कर रही है, तो वो डायरेक्ट आके खुद का खाना ऐसे, बहुत कम खाती थी वो, खुद का खाना ऐसे प्लेट में परोस के खाना खा के वो सो जाती है। चिल्ला के अपनी मम्मी को बोल देती कि मम्मी मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं सो रही हूँ। एंड बीच बीच में जो कन्वर्सेशन है ना गाइस, मैं इसको ओरिजिनल लैंग्वेज जो कि बंगाली है उसी में बोलूँगी, डोंट वरी, मैं उसका ट्रांसलेशन या फिर उसको ट्रांसलेट करके भी बोलूँगी। मैं बंगाली में बोल रही हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो ओरिजिनलिटी है ऑफ द स्टोरी वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो सृजना मौसी खाना वाना खा के सो जाती है। एंड आप लोगों को पता ही होगा उनका बेडरूम का जो लेआउट था, एंड उस दिन बहुत ठंडा था। एंड सृजना मौसी का क्या हैबिट था ना, वो जब भी साइकिल चला के घर आती थी उनको बहुत गर्मी लगता था, तो वो नहा के या फिर कभी कभार अगर ना नहाए तो विंडो खोल के वो सो जाती थी एकदम विंडो के साइड में। आप लोगों को पता भी होगा कि विंडो का ऐसे ग्रिल का भी लेआउट क्या था, ठीक है। तो वो सो जाती है फेसिंग टूवर्ड्स द विंडो। एंड वो जब सोई रहती है ना, आफ्टर 10-15 मिनट्स उसको ग्रिल का साउंड आता है, लाइक उनका जो मेन डोर था ना, लाइक किचन एंड ड्राइंग रूम से होते हुए, आप लोगों को उसका भी लेआउट पता होगा, तो वो ग्रिल का साउंड आता है, बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है एंड वो सोई रहती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स उनको फिर से ऐसा बहुत थर्स्टी वाला फीलिंग आता है, बट इतनी नींद में थी वो, इसलिए वो जागती नहीं है। वो बस अपना पोजीशन को चेंज करके, लाइक अभी अभी तक तो वो विंडो की तरफ फेस करके सोई हुई थी ना, अभी अब विंडो की तरफ अपना पीठ दिखा के इस साइड घूम के सो जाती है। थोड़ा टाइम बाद उनको एक बंगाली में उनकी मम्मी का साउंड आता है कि कत घुमाच्छिस, पढ़ते बसबी ना, विच मीन्स कि कितना सो रही हो, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या। तो उसको ना थोड़ा इरिटेट लग जाता है, बट वो एकदम सोई रहती है ना, तो वो धीरे से बोलती है कि धूर छाड़ो तो सब समय पढ़ा पढ़ा पढ़ा, विच मीन्स अरे छोड़ो ना, हर टाइम पढ़ाई का बातें, हर टाइम पढ़ाई का बातें। एंड सृजना मौसी को ना वैसा कुछ वियर्ड नहीं लगा था, क्योंकि उनकी मम्मी उनको जब भी सोते देखती थी ज़्यादातर टाइम वो बोलती थी कि पढ़ो पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ती, ऐसा दैट वॉज वेरी नॉर्मल उनके घर में। तो सृजना मौसी फिर से सो जाती है, बट अभी उनका नींद थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि एक बार आपका नींद अगर टूट जाए फिर से वैसा वही नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उनका नींद सिंस डिस्टर्ब हो चुका था, फिर से वो अपना ऐसे अंगड़ाई चेंज करके, पोजीशन चेंज करके टुवर्ड्स द विंडो फेस करके सो जाती है। फिर से 5 मिनट्स बाद बहुत ही फेडेड साउंड में उनका मम्मी का वॉइस फिर से उनको आता है, विच वॉज कि ए मोना आए ना, एदिके आए, विच मेंट कि मोना इज काइंड ऑफ लाइक अ वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में या फिर कोई भी लैंग्वेज में निकनेम जो मम्मी लोग देते हैं ना, तो वही है मोना। इन बंगाली हाउस होल्ड मोना ही बोलते हैं लड़की लोगों को। तो बेसिकली उसकी मम्मी का वॉइस आया विच इज सेड कि ए इधर आ इधर आ। तो ये जो सृजना मौसी थी ना, अभी उनको थोड़ा सा इरिटेशन हो गया था, तो शी मतलब इसे यल करके नींद में ही शी सेड कि अरे আমাকে একটু শুতে দাও, একটু তো শুতে দাও, মানে माथा ব্যথा করছে, विच मेंट मुझे थोड़ा सोने दो, मेरा हेडेक हो रहा है। तो वो ये बोल के फिर से सो ही जाती है, पोजीशन चेंज नहीं करती, टुवर्ड्स द विंडो वो सो जाती है। इसके बाद वो सोई रहती है। फिर आधा घंटा बाद अंधेरा हो चुका है गाइस, ठीक है। विंटर में तो आप लोगों को पता ही होगा शाम का टाइम जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो चुका है, फिर से उनको वॉइस आता है थर्ड टाइम, लाइक 10-15 मिनट्स बाद। वो वॉइस ऐसा बोल रहा था कि ए আমার খুব ব্যথা করছে, तू आए, विच मेंट कि ए मुझे कुछ बहुत दर्द हो रहा है, तुम आओ। तो अभी सृजना को ना बहुत ही वियर्ड लगा, क्योंकि ये मतलब उसका नींद तो 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ, तो उसका इतना डीप नींद नहीं था। तो उसको पता चल गया था कि ये वॉइस पीछे से नहीं आ रहा है, अगर उसकी मम्मी बोलेगी तो वो रूम के अंदर से आएगा। एंड एज आई सेड, वो उसका पीठ रूम के तरफ था एंड उसका फ्रंट वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द विंडो। ये वॉइस सामने से आ रहा था, विच मेंट विंडो के पास में कोई खड़ा हुआ है या फिर विंडो के बाहर कोई खड़ा हुआ है। एंड सृजना मौसी ना अचानक से उठ जाती है, अपना आइज वाइज रब करने लगती है। एंड जब वो उठ के ऐसे बैठती है ना स्ट्रेट अप फ्रंट, तो उनको ऐसा फील होता है, उनका पेरिफेरल विजन से उनको दिख जाता है कि एज इफ कोई ब्लैक सा कुछ तो शेडो ऐसे पीक कर रहा था विंडो से, एंड उसके उठने पे, सृजना का उठने पे ही वो ऐसे छिप जाता है। एंड सृजना मौसी को इतना डर लगता है, उनमें वो हिम्मत ही नहीं रहता कि वो विंडो से पीक करे। एंड उनका थोड़ा बहुत हेडेक भी था, तो वो क्या करती है, वो उठ के बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ तुम की कोথায় আছো, ব্যথা পেয়েছো নাকি, कि माँ तुम कहाँ हो, तुम्हें चोट वोट लगा क्या। तो वो उतर के लाइट वाइट ऑन करती है, फिर अपने ड्राइंग रूम में जाती है, किचन में जाती है। तब वो देखती है कि उसकी माँ, उनका जो फ्रंट गेट है ना, उनके घर में 2 गेट था, ठीक है। एक मेन गेट जिससे खोल के आपको, जो टिन काइंड ऑफ चीज़ का था, उससे खोल के आपको थोड़ा चल के उनका जो फ्रंट गेट है जो कि ग्रिल का था, उससे आपको एंटर करना पड़ता है टू द मेन हाउस। तो वो नोटिस करती है कि उसकी मम्मी ऐसे, फ्रंट गेट जो है ना, साउंड आता है फ्रंट गेट का, तो वो बाहर ऐसे निकल के देखती है कि उसकी मम्मी आ रही है फ्रॉम
बाहर। तो वो उसकी मम्मी को बोलती है कि आप ऐसे विंडो के बाहर से क्यों मुझे बुला रहे थे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आर यू क्रेजी, तुम जब सोई थी, तुम्हारा हेडेक था, तुमने बोला कि तुम सो रही हो, तुम्हारा हेडेक है, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मैं तो चली गई थी पास के नेबर के घर, उसकी मम्मी चली गई थी। तो इसीलिए स्टोरी में फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बोला था ना, ऐसे ग्रिल का साउंड आया, दैट वाज सृजोना मौसी की मम्मी, बाहर गई थी वो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, एंड मैं तुम्हें विंडो के बाहर से क्यों बुलाऊंगी व्हेन आई नो कि तुम सो रही हो, तुम्हारा हेडेक है। मैं तो जस्ट अभी आई बिकॉज मुझे पता था कि तुम अभी उठ जाओगी, तो तुम्हें चाय नाश्ता पानी ये सब कुछ देना है। तो सृजोना मौसी को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड हो जाती है। तो सृजोना मौसी की मम्मी जो होती है ना, वो अपनी मम्मी विच इज़ ग्रैंड मदर को सब चीज़ इन्फॉर्म करती है। फिर ग्रैंड मदर बोलती है कि ये सब मे बी निशिडाक का है। एंड वो जो गली था ना, उनका जो घर का वो जो एरिया था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। एंड जो भी घर थे ना, बहुत ही पुराना, लाइक पुराना सब घर थे। लाइक ऐसा घर था कि किसी घर में अगर टिन का छत में एक पत्थर भी गिरे, पूरा मोहल्ले को पता चल जाएगा। इतना लाइक ईरी एंड साइलेंट वाला उनका जो नेबरहुड था, वैसा वाला था। ठीक है, उनका जो रास्ता एंड जो ड्रेन वेन सब कुछ था ना, बहुत अनहाइजीनिक था, लाइक प्रॉपर डर्टी। एंड आपको बहुत अजीब लगेगा वो गली में एंटर करते ही। एनीवेज, तो इसके बाद से ना क्या किया सृजोना मौसी की मम्मी ने, उन्होंने सोचा कि रात को जब भी इसको बुलावा ऐसे आएगा, मैं हाथ में खुद का हाथ में एक पल्लू बांधूंगी, एंड का पल्लू मैं उसके हाथ में बांधूंगी। एंड उन्होंने ऐसा किया। एंड सृजोना मौसी को ना ये 2-3 ईयर्स तक कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली सुनने को आता था कि कोई उनको, कभी उनका मम्मी का साउंड, कभी उनका भाई का साउंड, कभी उसका फादर का साउंड, ऐसे बीच एकदम नींद में जब रहती थी तभी उनको बुलावा आता था। एंड जब नींद में एक इंसान रहता है ना, तो उसके दिमाग में उतना मतलब सेंस नहीं रहता, वो उसका मतलब एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स आ ही जाता है। तो ऐसे वो उठने का ट्राई भी वो बीच बीच में, रात के नींद के बीच बीच में करती थी, जैसे मैंने आप लोगों से पार्ट 1 वाले स्टोरी में शेयर किया था। तो सृजोना मौसी की मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ये सब चीज़ों से, क्योंकि उनका भी नींद हैम्पर होने लगा था। तो उन्होंने क्या किया था कि वो सृजोना मौसी का भाई और उनकी मम्मी एक साथ सोते थे ना, तो उन्होंने ऐसा किया था कि सृजोना अगर उठे एंड जहाँ पे वो अपना पैर रखे, वहाँ पे उन्होंने यूटेंसिल्स ऐसे मतलब बिछो के रखा था बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट, कि वो अगर उठे एंड उतरे, वो यूटेंसिल्स में ऐसा उनका पैर लगने की वजह से साउंड हो एंड सृजोना मौसी की मम्मी को पता चल जाए एंड वो जग जाए। क्योंकि हाथ में ऐसे हमेशा दुपट्टा टाई करना इज़ वेरी वियर्ड, एंड हाथ में भी प्रेशर पड़ता है। एंड दूसरा चीज़, आप इधर उधर टर्न नहीं कर सकते, अगर आप टर्न करते हो आपकी बेटी का हाथ फिर पुल होगा, एंड सो वाइस वर्सा। तो इसके बाद से ना ऐसा 2-3 साल तक कंटिन्यू हुआ कि उसको साउंड आया, एंड वो साउंड का कभी भी वो रिस्पॉन्ड देके घर के बाहर से नहीं निकली। उन्होंने ट्राई तो किया, लाइक उठ के दरवाज़ा खोलने का सृजोना मौसी ने, बट कभी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड सबसे स्केरियस्ट पार्ट इस स्टोरी का क्या है गाइस पता है? सिर्फ सृजोना मौसी के साथ ही ये चीज़ नहीं हुआ, बल्कि वो जो गली है ना, वो गली में 2-3 लड़कियों के साथ भी ऐसा निशिडाक का वो साउंड आता था। इसका कोई मतलब किसी के पास भी कोई आंसर नहीं है। सृजोना मौसी की मम्मी ने बहुत ट्राई किया अपनी बेटी को ऐसे मतलब प्रीस्ट के पास लेके जाने के लिए, मंदिर में लेके जाने के लिए, इसका कुछ तो उपाय मिले। एंड सृजोना मौसी थी भी बहुत बचपन से रिलीजियस टाइप्स, ठीक है। तो वो मंदिर जब भी जाती थी, फिर से वापस जब घर आती थी, उस दिन जब भी सोती थी ना, उस दिन बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला निशिडाक उसको सुनाई देता था, एज इफ उसका फादर एक्सीडेंट हो गया उनका फादर का, एंड वो रो रो के अपनी बेटी को देखना चाह रहा है, ऐसा डिस्टर्बिंग सा उसको लाइक सुनाई देता था। तो बहुत सारे स्टोरीज में क्या होता है कि जब आप मंदिर में जाते हो या फिर आप पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हो, तब ये सब चीज़ बंद हो जाता है। बट सृजोना मौसी के केस में ये उल्टा था। जब भी वो मंदिर में जाती थी, वो जो फोर्स था ना, वो जो पुकार था, वो ज़्यादा ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड उस और ज़्यादा डेस्परेट हो जाता था कि सृजोना मौसी उनके कब्जे में काइंड ऑफ आ जाए। नाउ यू माइट वंडर कि व्हाट इफ कोई पर्सन उसका रिस्पॉन्ड करके उसके पीछे पीछे चला जाए, तो उसके साथ क्या होता है। निशिडाक मोस्टली किसी को मारता नहीं है, वो पर्सन चलता रहता है एंड कहीं पे जाके गुम हो जाता है, उसको फिर से वापस कभी उसका घर वाले नहीं देखते हैं। ये एक केस हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो इंसान कुछ तो फॉलो करके रिस्पॉन्ड सुन दे के कुछ साउंड फॉलो करते करते बीच जंगल में जाके बेहोश हो जाता है। फिर अगर उसको उसका फैमिली मेंबर ढूंढ भी पाए, उसका बोलने का क्षमता खत्म हो जाता है, लाइक वो कभी बोल ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ये 2 ही केस है एंड वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में निशिडाक किसी को मार देता है। मोस्टली निशिडाक नहीं मरता, वो पर्सन ही वो चीज़ को सह नहीं पाता एंड खुद का जान ले लेता
रहता है. सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ सृजना मौसी एंड उनके लाइफ में ऐसा 2 इंसिडेंट हुआ था, विच वॉज निशिदाक स्टोरी एंड द सेकंड वॉज द ब्लैक मैजिक स्टोरी. एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा. एंड अभी ये सब चीज़ एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि इतना पॉपुलेशन, लाइक साउंड, मेट्रो, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, फिर फ्लैट्स, अपार्टमेंट, तो ये सब चीज़ें अभी गाँव में, हाँ अभी भी गाँव में आप जब जाओगे वेस्ट बंगाल के एकदम पुराने वाले गांव में ना, ये सब चीज़ों के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको पता चलेगा. सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा हाइप करना मत भूलना. ऑल्सो गाइस, मैं एक वीडियो बना रही हूँ वेयर आई विल बी एक्सपोजिंग माई फॉलोअर्स एंड यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जूसीएस्ट रिलेशनशिप स्टोरीज. तो आप, अगर आपका वैसा कुछ स्टोरी है, आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो. एंड याद रखना, ये जो जूसीएस्ट रिलेशनशिप स्टोरी होगा ना, ये 3-4 लाइन का ही रखो. लाइक मुझे डिटेल्स मत दो क्योंकि ये वीडियो में मैं मल्टीपल लाइक कन्फेशन स्टोरीज ऐसे पढ़ूंगी. सो ट्राई टू गिव मी समरीज ऑफ योर जूसीएस्ट रिलेशनशिप स्टोरीज. तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना ज़रूरी है.